जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड सेंटर आपका जो है NCERT में जो वैकेंसी आपका नॉन टीचिंग के लिए तो बहुत अच्छी वैकेंसी। आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे, कब से फॉर्म स्टार्ट हुए, आपको 29 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो, उसके 19 मई आपकी लास्ट डेट होने वाली है। तो आपका जो है यहाँ पर बता दूं, आपको एप्लीकेशन फीस का जनरल OBC EWS के लिए आपका लेवल 10 से लेकर 12 तक आपका 1500 है, 6 से लेकर 7 तक आपका 1200 है। वहीं आपका लेवल 2 से 5 तक आपका 1000 रुपये है। वहीं आपका SC ST PH के लिए कोई भी फीस नहीं है। एंड आपकी बात करें यहाँ पर आपका जो है मिनिमम एज की, तो मिनिमम कोई एज नहीं है। आपका मैक्सिमम एज की बात करें तो आपका पोस्ट वाइज है, मैक्सिमम मिनिमम आपका 50 साल जो है दिया हुआ है। यहाँ पे आपका पोस्ट दी हुई है 347 नॉट टीचिंग वेरियस पोस्ट। तो आपका जनरल के लिए 195, OBC के लिए आपका 89। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th ITI 10+2 आपका UG PG वाले सभी अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं, आपका असिस्टेंट है, LDC है, लैब टेक्नीशियन है, असिस्टेंट है, तो बहुत सारी पोस्ट दी हुई है। तो आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या है, साइन अप पे क्लिक कर लेना है। एंड साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछता है आपका ईमेल ID। तो आपको यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ईमेल ID डालना होगा एंड ईमेल ID को कंफर्म कर देना है। उसके बाद दिखाई देगा आपको पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक मोड, स्पेशल कैरेक्टर, इसी तरीके का पासवर्ड डालना होगा एंड पासवर्ड कंफर्म कर देना है। उसके बाद दिखाई देगा आपको मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपको खुद का ही डालना है। एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका वेरिफिकेशन कोड। तो आपको जो दिखाई दे रहा है वो वेरिफिकेशन यहाँ पर डाल देना है, वेरिफिकेशन कोड। एंड डालने के बाद यहाँ पर आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी मेल पर एक OTP आपका जो है वेरिफिकेशन कोड आएगा। जो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आपको डालना होगा। जब तक आप वेरिफिकेशन आप जो है क्लिक नहीं करेंगे तो वेरीफाई नहीं होगा। तो आपको क्या है, यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। आपको उसके बाद पूछा किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो, उस पोस्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए बहुत सारी पोस्ट दी हुई है। आपको क्या है, सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही डालना होगा। जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म जो है डाल सकते हैं। तो एक बार आप अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लें, आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका बाद ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, तो आपका यहाँ पर यूनिट खुल के आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपका यूनिट नहीं आता है तो आपका यहाँ पे क्या है, देखिए आप थोड़ी देर आपको वेट करना होगा। तो थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपका यहाँ पर यूनिट खुल के आ जाएगा। उसका यहाँ पे एडवांटेज आपको जो है एडवांटेज नंबर खुल के आएगा। उसका पूछा है कैंडिडेट अप्लाई कैटेगरी जनरल OBC SC ST, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसका विकलांग सर्टिफिकेट है तो आपको विकलांग सर्टिफिकेट करना होगा, अन्यथा आपको नो कर देना है। यहाँ पूछा नो वैकेंसी, यहाँ पे आपकी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। तो आपको जिस पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है तो आप वैकेंसी चेक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे वैकेंसी चेक करने के बाद ये अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने वैकेंसी चेक कर लिया, आप किसी और पोस्ट के लिए आप वैकेंसी भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी, आप किसी के लिए भी आप अपना चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपकी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है या है। अगर आपकी वैकेंसी अवेलेबल है तो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आपने चेक किया तो यहाँ पे आपका वैकेंसी शो हो जाएंगी। जिस कैटेगरी आप पात्र हैं, यहाँ पे आपका देखिए ऑर्गेनाइजेशन नेम खुल के आ गया है, यहाँ पे एडवांटेज नंबर खुल के आ गया, ये सारी चीजें खुल के आ गई। यहाँ पे आपका वैकेंसी भी शो हो रहा है कि आपके लिए कितनी वैकेंसी दी हुई है। तो आपको क्या है, अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका मिस्टर मिसेज वो आपको सिलेक्ट करना होगा। एंड उसका पूछा आपका फर्स्ट नेम एंड आपका मिडिल नेम और उसके बाद आपका लास्ट नेम जो अवेलेबल है वो आप डाल सकते हो। तो आप पूछता है मेल है या फीमेल, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। वही आपका दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर क्या है डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट करना होगा। डेट ऑफ बर्थ में ईयर मंथ एंड आपका डेट सिलेक्ट कर देना है। उसका पूछा मैरिटल स्टेटस, मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल। वही पूछता आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, DL, वोटर ID, कोई भी एक प्रूफ यहाँ पर आपको देना होगा। वही आपको पूछता आपका फादर्स नेम, तो आपको फादर्स नेम डाल देना है। एंड अगर आप शादीशुदा आप फीमेल कैटेगरी है तो आपको पति का नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको मदर्स नेम डालना होगा यहाँ पर। एंड आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो वो कंट्री यहाँ पर आपको डालनी होगी। तो आपको यहाँ पर क्या आपका एक कंट्री सर्च मार लेना तो आपका कंट्री आ जाएगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर कंट्री कोड पूछता है तो आपको कंट्री कोड जो है सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसका लैंडलाइन नंबर है, STD नंबर है, सारी चीजें खाली
छोड़ सकते हैं। उसका रीजन आपको डालना है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो आपको डालना होगा। उसका होता है एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। एंड उसका होता है एम्प्लॉय ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, तो आप अगर एम्प्लॉय है इस यूनिवर्सिटी में तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसका होता है आर यू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, अगर आप गवर्नमेंट इंडिया में एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको दिखाई देगा आपका एड्रेस, तो आपको यहाँ पर एड्रेस जो है डाल देना है। एड्रेस डालने का विलेज डाल देना है। एंड आपको पोस्ट क्या है, पोस्ट आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको दिखाई देगा कंट्री, तो आपको यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट कर लेना। आपका जो कंट्री है आपको कंट्री जो है डाल देना है। कंट्री डालने के बाद आपको दिखाई देगा आपका राज्य, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो राज्य डाल देना है। एंड आपका सिटी कौन सा है वो आपको डालना होगा। एंड आपको पिन कोड डाल देना है। उसका परमानेंट है, प्रेजेंट सेम है तो सेम पे क्लिक करेंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। एंड आपको सेव कर देना है और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आता है होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको 10th किस ईयर में पास किया था वो डालना है। सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो आपको डालना होगा। परसेंटेज यहाँ पर सीजीपीए था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड परसेंटेज आपको डाल देना है। वही आपका इंस्टीट्यूट का नेम डालना होगा एंड किस बोर्ड से पास किया था वो आपको डाल देना है। वही आपका 12th या डिप्लोमा है वो आपको किस ईयर में पास किया था वो आपको डाल देना है एंड सब्जेक्ट आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड आपको यहाँ पर परसेंटेज डालना होगा एंड किस इंस्टीट्यूट से पास किया था वो आपको डाल देना है। किस बोर्ड से पास किया था तो वो डाल देना है एंड आपको इसको नीचे कर लेना है। सेव ऐड कर लेंगे एंड आपको ऐड करने के बाद आपको ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, पीजी है या एमफिल है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आपके पास कोई अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं, कोई अदर क्वालिफिकेशन में हो तो आप लगा पाएंगे, अन्यथा आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। वहीं आपको होता है प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, आपने प्रेजेंट कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप डिटेल दे सकते हैं, तो अन्यथा आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। वहीं आपको होता है आपने कोई रिसर्च किया है तो आप रिसर्च की डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा आपको आगे नेक्स्ट पे कर देना है। उसका पूछता है आपको अगर ज्वाइनिंग आता है तो आप कितने दिन में आप ज्वाइनिंग ले पाएंगे, तो आपको यहाँ पर अपना दिन डाल देना है। उसका बताया कंप्यूटर नॉलेज है आपको तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। वही आपका इसको नीचे कर लेना है। नीचे पूछता है आपके खिलाफ कोई केस कार्यवाही तो नहीं है, तो आपको यहाँ पर नो करना होगा। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको नो ही करने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका कोर्ट केस आपका जो है किसी कंपनी ने डाइवर्ट तो वो आपका मांगा गया है। वहीं आपका पूछता है आपका टू रेफरेंस फैमिलियर विद या प्रोफाइल प्रोफेशनल, तो आपके जो 2 आदमी बताइए जो आपका वेरिफिकेशन दे सकते हैं, तो आपको उसका नाम लिख देना है। एज आपका इंडस्ट्रियल अफ्रेंडमेंट, तो आपका जो है उसका एड्रेस जो है आपका कौन लगता है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको पूछता है डिजाइनेशन किस पद पे है वो आपको डाल देना है एंड आपका उसको एड्रेस डाल देना है। आपका एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे एंड कॉन्टेक्ट नंबर उनका देना होगा। तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर देगा, आपको ईमेल आईडी दिखाई देगी तो आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। नीचे आपको सेकंड रेफरेंस देना होगा। आपको सेकंड रेफरेंस कौन है आपका सेकंड आप दे सकते हैं एंड आपका क्या रिलेशनशिप है वो आपको डाल देना है एंड आपका उसका एड्रेस भी देना होगा सेम पोजीशन में एंड आपका मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। तो ये सारी चीजें जो है आपको अच्छे से फिल करनी होंगी। तो यहाँ पे आपको उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स देनी होंगी। देने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका सेव एंड नेक्स्ट, तो आपको यहाँ पर क्या है सबमिट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका नीचे दिखाई देगा आपको लैंग्वेज कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। तो आपको हिंदी आती है, पढ़नी लिखनी बोलनी आती है, उसके बाद आपका इंग्लिश आती है आपको, तो इंग्लिश भी आप अपनी डाल सकते हैं। तो डालने के बाद आपको सेव एंड ऐड कर देना है। आपको जितनी लैंग्वेज आती है वो आपको ऐड करनी होंगी एंड आपको क्या है सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डाटा जो है सेव हो जाएगा। उसका आपको नेक्स्ट सेक्शन करना है, उसका एनओसी डिटेल है आपके पास तो आप एनओसी डिटेल दे सकते हैं। अगर नो अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या है यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो आपको उसका क्या आपको सेव बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए एनओसी डिटेल आपका मांग रहा है तो आपको एनओसी डिटेल देनी है। अगर आप एनओसी डिटेल नहीं देना चाहते हैं तो आपको क्या है यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड आपको नो कर देना है यहाँ पर एंड आपको प्रोसीड करना होगा। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, पैन कार्ड या पासपोर्ट जो आपने लगाया था, कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ये सारी चीजें जो आपको अपलोड करनी होंगी। फोटोग्राफ आपको नॉर्मली लाइट बैकग्राउंड में अपलोड करना है एंड आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के बाद आपको क्या है नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर चेक करने के लिए आपका प्रिंट आ गया है तो आपको प्रिंट एक बार चेक कर लेना। कोई गलती है तो आप चेंज कर सकते हैं आप स्टेप पे, जिस स्टेप में आपका गलती है नहीं है तो आपको आई एग्री कर लेना है एंड नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर पूछता है किस कैटेगरी में आप आवेदन करना चाहते हो, वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है एंड प्रोसीड टू पेमेंट। तो आपको यहाँ पर क्या आपका पेमेंट जो है करना होगा एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक
कर देना है। आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। आप फॉर्म अपना डाउनलोड कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन फीस है वो एप्लीकेशन फीस आपको जमा करनी होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद है और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।